राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत ऊर्जा विभाग से संबंधित MOU की विस्तृत समीक्षा, परियोजनाओं के तुरंत क्रियान्वयन के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास में लिया आशीर्वाद। डेरा प्रमुख बाबा श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री कल से 22 जनवरी तक करेंगे बजट पूर्व संवाद। कल कर्मचारी संगठनों के साथ लेंगे महत्वपूर्ण बैठक। और मौसम ने एक बार फिर बदली करवट, जयपुर सहित अन्य इलाकों में हुई झमाझम बारिश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने की दिशा में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत ऊर्जा विभाग से संबंधित समझौता ज्ञापनों यानी MOU की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को परियोजनाओं के तुरंत क्रियान्वयन, निवेशकों से निरंतर संवाद स्थापित करने और समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बिलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र पहुंचे। वहां उन्होंने राधा स्वामी ब्यास के डेरा प्रमुख बाबा श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ सत्संग में शिरकत कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात कर आध्यात्म, सामाजिक मूल्यों, समाज में व्याप्त कुरीतियों आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास और जन कल्याण की भावना के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच के साथ समाज के हर वर्ग के हित में निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं। विकसित राजस्थान 2047 के ध्येय के साथ सरकार आगामी राज्य बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभिन्न वर्गों के साथ 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बजट पूर्व संवाद कर उनके अमूल्य सुझाव लेंगे। इसी क्रम में कल 16 जनवरी को मुख्यमंत्री राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। आमजन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने में कर्मचारियों की एक कर्मयोगी के रूप में अहम भूमिका होती है। राज्य सरकार की नीतियों और विजन को कर्मचारी ही धरातल पर मूर्त रूप देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को रोजगार देने और राज कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल कार्मिकों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर सरकारी नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 59,000 से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और लगभग 15,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही लगभग 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने 9वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर सेना के सप्तशक्ति प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में संबोधित किया। उन्होंने सशस्त्र सेना सम्मान दिवस को पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के त्याग, बलिदान और राष्ट्र समर्पण के प्रति कृतज्ञता पर्व कहा। उन्होंने कहा कि हम सभी को चाहिए कि राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए कार्य करते हुए उनकी सेवाओं का सम्मान करें। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पेड़ धरती माँ का श्रृंगार है, उसे अपने कृत्यों से खत्म ना करें। धरती हमें सब कुछ देती है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसे संरक्षण दें। ये बात उन्होंने मंगलवार को भीलवाड़ा में अपना संस्थान और नगम निगम द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हरित संगम स्वच्छता और पर्यावरण मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मनुष्यों को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन के लिए पेड़ का होना
होना जरूरी है। वातावरण में तापमान बढ़ता जा रहा है और खतरे की घंटी बज चुकी है। उन्होंने सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक रहने का संदेश दिया। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर के पास खेड़ा श्रीनगर में भामाशाह श्री गोपाल राठी परिवार द्वारा 2 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से निर्मित श्री चंदनमल राम नारायणी राठी राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय के भवन निर्माण का लोकार्पण किया। राठी परिवार स्कूली विद्यार्थियों और ग्रामीणों की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में ही स्कूल को 12वीं तक करने और खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के लौंगिया क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। श्री देवनानी ने कहा कि आने वाले दिनों में अजमेर चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान के बड़े शहरों की सूची में शामिल होगा। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में विभिन्न रोगों की सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। खान एवं भू विज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि राज्य में 31 एमसैंड इकाइयों की स्थापना के लिए 10 जनवरी से ई नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। भारत सरकार के ई पोर्टल पर 28 जनवरी से 6 फरवरी तक नीलामी कार्यक्रम के अनुसार बोली लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 4 दिसंबर को नई खनिज नीति और नई एमसैंड नीति जारी करने के साथ ही 3 जनवरी 2025 को दोनों ही नीतियों के अनुसार संशोधित नियम जारी होते ही विभाग एक्शन मोड पर आते हुए एक सप्ताह में ही 31 एमसैंड इकाइयों की स्थापना के लिए निविदा सूची जारी कर चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में नए निवेश और रोजगार के अवसर विकसित हो सकेंगे। श्री टी रविकांत ने बताया कि नई नीति में एमसैंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा देने के साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में विशेष रियायतें दी गई है। नई एमसैंड नीति में आम नागरिकों को बजरी के विकल्प के रूप में सस्ती और सहज उपलब्धता, नदियों से बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता कम करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार, खनन क्षेत्र में आवरबर्डन का बेहतर उपयोग, भवनों और कंक्रीट ढांचों के मलबे को रिसाइकलिंग के साथ ही एमसैंड उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर विकसित करना है। नई नीति में एमसैंड इकाइयों की स्थापना की पात्रता में रियायत देते हुए 3 साल के अनुभव और 3 करोड़ के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसी तरह ही ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम किया गया है। वहीं नीलामी के समय एमसैंड यूनिट के लिए 2 प्लाट रखने के स्थान पर 5 प्लाट आरक्षित कर आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही ओवरबर्डन पर देय DMFT की राशि में छूट, एमसैंड के निर्णयों में प्रयुक्त ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम करने, सरकारी और सरकार के वित्त पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग के आपूर्ति में 50% एमसैंड के उपयोग की अनिवार्यता तय की गई है, ताकि प्रदेश में बजरी के विकल्प के रूप में सरकारी निर्माण कार्यों में एमसैंड के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। और चलते चलते बात मौसम की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सुबह से ही सर्दी का सितम जारी है। सर्दी के बीच चल रही शीतलहर से ठंड बढ़ गई है। उत्तर से चलने वाली तेज ठंडी हवाओं के प्रभाव के कारण सर्दी का प्रकोप और बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया था। विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में परिवर्तन देखा जा सकता है। इसके अलावा आज राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कल 16 जनवरी से फिर से मौसम शुष्क रहने और कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आज अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू सहित अन्य स्थानों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।